ओम शांति। ओम शांति। 1 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली हम मंथन करेंगे। प्रातः मुरली मंथन क्लास में जो हम रोजाना 4 बजे से 8 बजे तक करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप रोजाना एक ही लिंक से अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, YouTube लाइव पर भी आप जुड़ सकते हैं। और फिर भी आपको कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। इससे भी अच्छा आपको एक और ऑप्शन उसके बाद दिखाई दे रहा है। नीचे चलती हुई लाइन में आपको www.brahmakumarisbk लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप उसे बिल्कुल उसी प्रकार से लिखेंगे, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छी तरह से आप उसे क्लिक करेंगे। स्मॉल लेटर्स में सारा लिखना है, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति हो। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट के रूप में खुल करके आएगा, जिस पर आप YouTube पर जाना चाहें तो YouTube के लिंक को क्लिक करेंगे। आप गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। आप यदि मुरली पढ़ना चाहते हैं तो मुरली पर क्लिक करेंगे। हम रोजाना आपके पास एक मुरली मंथन करने के लिए, मुरली को रिवाइज करने के लिए गूगल फॉर्म भेजते हैं, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर YouTube पर सभी वीडियोस YouTube दिखाई दे रहा है। वहां आपने YouTube को क्लिक कर देना। YouTube को क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube खुलेगा। आप वहां पर लाइव जुड़ सकते हैं 8 बजे से, सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक, शाम को 4 बजे से 9 बजे तक, दोनों टाइम आप लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव के लिए आप देख रहे हैं ये क्लिक दिखाई दे रहा है, रेड आएगा सबसे पहले। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये YouTube लाइव चालू हो जाएगा। और उसके बाद उस समय तक जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं आप सारी देख सकते हैं। आप दिन में 24 घंटे में कभी भी इसे खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। और उसमें उस समय तक जितनी वीडियो अपलोड हैं वो दिखाई देंगी, और लाइव यदि हैं तो लाइव भी आपको दिखाई देगा। आप जैसे भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ने के बाद आप वहां पर एक ऑप्शन देखते हैं जिसके द्वारा आप अपने वीडियोस को एक सेटिंग दिखाई देती है यहाँ पर सीसी के साथ चक्र के रूप में। वहाँ जाकर आप अपने बाकी वीडियोस के
लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ऑडियो चेंज कर सकते हैं, और कैप्शंस भी आप बड़े करना चाहें बड़े कर सकते हैं, ताकि आप बड़े बड़े अक्षरों में मुरली जो बोली जा रही है उसके कैप्शन को पढ़कर समझ सके, यदि आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो इस प्रकार से आप मुरली का अध्ययन सामने आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको मुरली एकदम लिखी हुई दिखाई देगी। आप यदि गूगल मीट पर लाइव हैं तो आप उसमें कोई भी बात, कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके मन में कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं, उसे स्पष्ट कर सकते हैं। सामने पूछने वालों का स्पष्ट होगा तो बाद में देखेंगे उनको भी वो बात स्पष्ट होगी। हम मुरली को पढ़ते और सुनते वक्त इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करते हैं कि सभी को ये बात समझ में आ जाए। जिसको आज पता है उसको भी रिवाइज हो जाए, और जिसको नहीं पता है उसको समझ में आ जाए। कोई भी बात ऐसी ना रहे सामने वाले को समझ ना आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मुरली का मंथन करते हैं। इसके बाद आप मुरली को देख सकते हैं। आपने मुरली पढ़नी है तो आप अपनी लैंग्वेज में इस मुरली को खुद भी पढ़ सकते हैं, और जो संबंध संपर्क में है उनको पढ़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो उनको भी आप बता सकते हैं, ताकि वे यहाँ से मुरली को अपनी भाषा में पढ़ सकें। क्योंकि यहाँ से आप मुरली को अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा नेटवर्क आज ढीला है, इसलिए इस प्रकार से जल्दी खुल नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास हम मुरली का प्रश्न भेजते हैं। जो मुरली का प्रश्न आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली के प्रश्न उत्तर खुल करके आएंगे, और जिन पर जैसे ये आ गया तो इस पर जो है ना आप 20 क्वेश्चन होते हैं, और उनमें से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको 100% रिजल्ट मिलता है तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, ताकि आप अगले दिन और उमंग उत्साह से मुरली को ध्यान से सुनेंगे और फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। रोजाना आप 100% मार्क्स लेते हैं। मुरली को आप अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम मुरली पढ़ते हैं उसके बाद हम सभी भाई बहनों से पूछते हैं मुरली बाद कि क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा। तो उससे क्या होता है कि सबके पॉइंट्स रिवाइज हो जाते हैं। किसको कोई बात समझ में आई, किसको कोई बात समझ में आई, किसको कोई बात समझ में आई। इसी प्रकार से यहाँ भी आपके पास ये प्रश्न भेजे जाते हैं, ताकि आप उनके उत्तर को अपनी बुद्धि से निकालेंगे तो आपको मुरली के पॉइंट समझ में आएंगे, और ये लिंक भेजकर सबके पास सेवा भी करके अपना भाग्य बनाएंगे। उसके बाद आपको मुरली गूगल मीट पर जुड़ने के लिए ये लिंक दिया हुआ है। एक ही क्लिक में आप जुड़ सकते हैं। एक ही क्लिक में सारे काम होते हैं। आप जैसा भी करना चाहें जुड़ सकते हैं। नेटवर्क थोड़ा ढीला है, नहीं तो इतनी देर तक ये खुल जाता है। तो आगे हमारे पास ये क्या बोलते हैं, मैं जो अपना प्ले लिस्ट मिल रही है आपको, इन प्ले लिस्ट को आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। जो भी इसमें विशेषता ये है कि जो YouTube है उसकी भी प्ले लिस्ट होती है, वहाँ पर आप केवल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आपको वीडियो के साथ हिंदी में लिखा हुआ टेक्स्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप उस टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप किसी दूसरी भाषा के हैं तो आप इसको हिंदी वाले को कॉपी करेंगे और आप ट्रांसलेटर में डालेंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आप इस टेक्स्ट को अपनी हर लैंग्वेज में सीख सकें। उसके लिए हमारा काम चल रहा है। फिर आप इसको जिस भी भाषा में पढ़ना चाहेंगे, जिस भी भाषा में इसको कॉपी करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारी की शाखाएं। हमारा सेंटर कहाँ है?
मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मेरे नज़दीक कौन सा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, ये जानने के लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ जा कर के क्लिक करेंगे तो आपको अपने ही नज़दीक का सेवा केंद्र दिखाई देगा। नियर मी पर आप क्लिक करेंगे तो नियर मी पर क्लिक करते ही जितने ही आपके नज़दीक जो भी सेवा केंद्र होगा वो सबसे आगे दिखाई देगा। वो दूरी के हिसाब से बताएगा ये आपका इतनी दूर है, ये इतना दूर है, ये इसका मोबाइल नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है और ये वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। आपको कुछ भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ये सभी सेंटर्स के लिस्ट देख सकते हैं जो मेरे कितनी नज़दीक है और कितना दूरी पर है। जो जितना दूर है वो उतना बाद में लिखा गया है, दूरी के हिसाब से लिखा गया है। जो मेरे नज़दीक है वो आगे आगे लिखे हुए हैं। इस प्रकार आप स्वयं भी बाबा के घर पर पहुंच सकते हैं और सब आत्माओं को बता सकते हैं। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए वो भी सुविधा से बाबा के घर पहुंच सकता है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का गहराई से मंथन करें। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण कर। तुम सोने जैसा खरा, सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। खुद को सोने जैसा बनाओ और रास्ता सबको बताओ। क्योंकि जब आप खुद सोने जैसा बनेंगे तो औरों को भी सोने जैसा बनाने की विधि सिखाएंगे, बनाने की विधि सिखाएंगे। यदि आप खुद ही नहीं बनेंगे तो औरों को सोने जैसा बनने की विधि कैसे सिखाएंगे। सोना बनने का मतलब यहाँ बहुत सीधा स्पष्ट है, खरा। जिस सोने में कुछ और मिला हुआ ना, जैसे दूध में यदि पानी नहीं मिला हुआ है हम उसे दूध कह सकते हैं। आज तो पानी मिले हुए दूध को भी दूध कह देते हैं, परंतु दूध कह नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ मिल गया है। पानी के अंदर यदि थोड़ा सा जहर मिल गया है तो उसे क्या कहेंगे, पानी कहेंगे कि जहर कहेंगे। थोड़ा सा ही मिला है, चाहे पानी में थोड़ा सा जहर मिला है, ज्यादा जहर मिला है, उसे कहा जाएगा जहर मिला हुआ पानी। इसलिए कहा जाना चाहिए दूध में थोड़ा सा पानी मिला हुआ है तो भी उसे कहा जाना चाहिए पानी मिला हुआ दूध। दूध नहीं कह सकते। यदि कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक इसी प्रकार से 24 कैरेट मतलब जिसमें कोई और चीज है ही नहीं, शुद्ध है, उसी को केवल सोना कहा जाएगा। और यदि हमने उसमें चांदी की अलाई डाली है तो उसे चांदी मिक्स्ड सोना कहा जाएगा। यदि हमने उसमें तांबा मिक्स किया है तो तांबा मिक्स्ड सोना कहा जाएगा। झूठ बोलने का मैं कुछ नहीं कह सकता, सच की बात है। क्योंकि यहाँ परमपिता परमात्मा हमें सच समझाने के लिए आए हैं और सच समझाने में हमें सच की ही भाषा में इसको पढ़ना, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। 22 कैरेट सोने को लिखा जाएगा कि उसमें 2 कैरेट क्या मिलाया है, तांबा मिलाया है, चांदी मिलाई है या कुछ और मिलाया, ये है सच। तो इसी प्रकार से तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। यदि आप मिक्स्ड हैं, आप मिक्स्ड सोना है, आप दूसरे को शुद्ध सोना नहीं बना सकते। ना खुद शुद्ध सोना बने हो, ना दूसरे को शुद्ध सोना
बना सकेंगे, न उनको शुद्ध सोना बनने का रास्ता बता सकेंगे। परम पिता परमात्मा प्योर गोल्ड है, प्योर डायमंड है, बेदाग डायमंड है। वो हमें बेदाग डायमंड बना सकता है और कोई दुनिया में देहधारी किसी को भी डायमंड गोल्ड नहीं बना सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी। हम इसे भक्ति मार्ग में जानते हैं, कहते आए हैं कि यदि गुरु में कोई अवगुण है, वो किसी दूसरे के अवगुण को दूर नहीं कर सकता। स्वयं गुरु गुड़ खाता है, वो चेले को गुड़ खाने से मना नहीं कर सकता। बोल देगा परंतु उसका असर उसके ऊपर नहीं होगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझानी है और ये सारी मुरली का सार। प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। जो अपने आप में अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, जो अपने आप में अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास जो कर रहा होगा उसकी क्या पहचान होगी कि ये अपने आप में अपने आप को अशरीरी बनाने का अभ्यास कर रहा है। ये किसी और को पता नहीं लगेगा, उसको स्वयं पता लगेगा। ये बात भी बहुत ध्यान से समझना। बहुत क्लियर क्वेश्चन है। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि तुम अशरीरी बनने का अभ्यास कर रहे हो? हर एक ने स्वयं इसको पहचानना। कोई दूसरे के बारे में नहीं पहचान सकता। उत्तर, वो हठ से अपने कर्म इंद्रियों को वश नहीं करता। हठ करना, दुनिया वाले जितने भी ध्यान और योग सिखाते हैं, वो सारे के सारे हठ योग, चाहे वो ध्यान हो और चाहे वो योग। योग का कोई भी नाम हो, दुनिया में जितने भी योग सिखाए जाते हैं, वो हठ योग सिखाते हैं, जिसके द्वारा पहला एक तो हठ करते हैं वो अपने शरीर के साथ, कि अपने शरीर को किसी ना किसी प्रकार से जोड़ना, मोड़ना, तोड़ना, घुमाना, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करना, ये हठ है। चाहे एक टांग खड़ा करके होना हो या इतनी दूरी तक दौड़ना हो, मतलब जिद है कि मुझे इतना चलना है, इतना दौड़ना है, इतना डांस करना है, इतना कुछ करना है। जो कुछ भी शरीर के साथ करना है वो शरीर के लिए हठ करना होता है, ताकि वो हैबिट हमारी बन जाए, वो लचीलापन हमारे जोड़ों में आ जाए। हमारी मांसपेशियों को मजबूत करना है, उसके लिए भी हम हठ करते हैं, तब जाकर के मांसपेशियां भी लचीली होती है। मांसपेशियों को पावरफुल करना है, जोड़ों को लचीला करना है, दोनों के लिए हठ किया जाता है। तीसरा वो भी हठ आता है कि हम प्राणायाम या श्वास क्रियाओं में, जहां हम अपने श्वास को अंदर रोकने का हठ करते हैं, वहां श्वास को हम बाहर रोकने का हठ करते हैं। दाएं से भेजकर बाएं से निकालते हैं,
बाएं से भेजकर दाएं से निकालते, ये सारी प्रक्रिया। इसके बाद ध्यान में आता है कि हम किसी शब्द का जाप करते, शब्द को याद करते और लगातार इतनी माला मैंने फेरनी है, इतनी बार मैंने इस शब्द का उच्चारण करना है, या किसी ज्योति के ऊपर अपनी बुद्धि का ध्यान लगाना है, या मैंने किसी भी प्रकार के वस्तु पर, पॉइंट पर, किसी, बहुत सिंपल में कहा जाता है कि दीवार पर एक डॉट लगा दो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आपने ये हट कर अपनी आंखों को सूर्य पर टकटकी लगाकर देखते रहना है, पानी में से देखना है। मतलब कहने का मतलब, आप जितने भी योग को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसमें हट, और हट से फिर वो अपने कर्म इंद्रियों को वश करने का प्रयास करते हैं। परंतु बाबा कहते, बच्चे जो अपने को आत्मा समझेंगे, प्योर सोना बनना माना स्वयं को आत्मा समझना, उसे किसी भी प्रकार का हठ करने की जरूरत नहीं। मैं हूँ आत्मा, तो मुझे सब क्या दिखाई देंगे? आत्मा दिखाई देगी। मुझे सब आत्मा दिखाई देगी, मुझे ये शरीर नाशवान दिखाई देगा, मुझे संसार की हर वस्तु नाशवान दिखाई देगी। मेरा अटैचमेंट किसी में नहीं। उस हाथी योग से शरीर के साथ अटैचमेंट बढ़ता है। यहाँ शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं बनेगा। यहाँ हमें शारीरिक एक्सरसाइज करने से, शारीरिक क्रियाएं करने से, प्राणायाम करने से रोका नहीं जाता। करो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सब को जहाँ जरूरत है उसको करो, क्योंकि अपनी गंदी आदतें बनाकर आपने सैर करना बंद कर दिया, शारीरिक क्रियाएं करना बंद कर दिया, श्वास की क्रियाएं करना बंद कर दिया। क्योंकि आप यदि तेज चलते हैं तो श्वास की सारी क्रियाएं आपकी होती हैं, आपके श्वसन क्रिया से सारा शरीर स्वस्थ होता है। आपको फिर से अलग से बैठकर श्वसन क्रिया करने की जरूरत नहीं। द बेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग। वॉकिंग में हमारी पूरी बॉडी, हमारी श्वसन क्रियाएं सारी की सारी होती है, परंतु वॉकिंग थोड़ा स्पेशल फास्ट होनी चाहिए। जितना आप फास्ट चल सकते हैं, जहां तक आपको दर्द नहीं होता, हठ नहीं करना है, रुक जाओ। द बेस्ट एक्सरसाइज। बाकी सब एक्सरसाइज इसमें आ जाती हैं। इसमें चलने में हमारे शरीर का एक एक अंग पूरा का पूरा वर्क करता है। कोई जोड़ ऐसा नहीं होता जो इसके अंदर काम नहीं कर रहा हो, जहाँ एक्टिविटी ना हो रही हो। कौन सी मांसपेशी है जो चलते वक्त यूज ना हो रही हो? द बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हठ योग से हमारा कंट्रोल होता है हमारे संसार की क्रियाओं पर। मैं आत्मा हूँ, ऑटोमेटिक मैं संसार से, संबंधियों से, हर वस्तु से एकदम नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा बन जाता। लेकिन उनकी कर्म इंद्रिया स्वतः शीतल होगी, उनको किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं बनेगा, किसी भी आत्मा के प्रति उनका आकर्षण नहीं बनेगा। शरीर के प्रति तो बनेगा, नहीं बनेगा, परंतु आत्मा के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं। आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति स्वाभाविक शुभ भावना होगी, परंतु आकर्षण नहीं होगा। देह अभिमान छूटता जाएगा एकदम। देह अभिमान के कारण सारे विकार आते हैं, कोई विकार आ ही नहीं सकता।
नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है। नाम और रूप, इसमें सारा आ जाता है ना, मान, अपमान, यश, अपयश, सुख, दुख, हार, जीत, जिसे दुनिया वाले कहते आए कि ये प्रभु हाथ है, परंतु परमपिता परमात्मा आकर सब जाते हैं, बच्चे ये देह के साथ, तुम आत्मा को तो इनकी कोई जरूरत नहीं। दूसरों की याद ही नहीं आती। जिसको सर्वोच्च परम पिता परमात्मा मिल गया हो, अब बताओ उसे किसी और की याद आएगी? सबसे प्यारा मिल गया हो, सबसे बड़ा विश्व कल्याणकारी मिल गया हो, उसके बाद भी उसे कोई याद आ रहा है तो जरूर जरूर वो हठ कर रहा। वो एक ही है जो आपका कल्याण चाहता है, दूसरा हाँ कोई जी, आपका कल्याण थोड़ा सा नहीं। तेज। एक ही परम पिता है शिव बाबा, नहीं तो दूसरा कोई आपका कल्याण नहीं चाहता। नहीं एक कर शिव सकता, बाबा ही कर भी आपका नहीं कल्याण सकता। दूसरा कोई कर। कितना भी सोचे, वो हमारा कल्याण कर नहीं सकता। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। कौन है प्यार का सागर? एक परम पिता परम आत्मा, जिसकी एक बूंद के हम प्यासे, जिसकी एक बूंद के हम प्यासे। तो बाबा कई बार कहते, बच्चे प्यार की बूंद नहीं होती। आज की मुरली में तो नहीं आ रहा है, तो एक मुरली में मैंने पढ़ा, परमात्मा कहते, यही गीत बजा के परमात्मा ने कहना शुरू किया, प्यार की बूंद नहीं होती, ज्ञान की बूंद होती है। प्यार तो प्यार ही होता है। प्यार में ये नहीं कह सकते कि उसका एक कतरा मुझे दे दो। प्यार माना प्यार। उसे कम और अधिक नहीं कह सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसकी परसेंटेज भी हम निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते। आप कोई कहे कि मैं बाबा से प्यार करता हूं, तो प्यार करने में ये कहो कि मैं एक प्यार करता हूं, एक बूंद प्यार करता हूं, वो हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। प्यार का एक ही प्रूफ होता है, ज्ञान का प्रेम। ज्ञान होता है, ज्ञान की कितनी पॉइंट्स आपको मिली? 1 पॉइंट मिली, 2 पॉइंट मिली, 3 पॉइंट मिली। ज्ञान को हम नंबर में, संख्या में देख सकते हैं, परंतु प्यार को नहीं। आज बाबा कहते ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं। बाबा कहते मैं कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर भी हूं, शांति का सागर भी हूं, प्रेम का सागर भी। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। ज्ञान की प्रारब्ध है दुख और ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। जबकि दोनों दोनों ध्यान रखना है, नोट करना है अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से, कि दोनों के दोनों संगम पर ही हमें अपना भाग्य लिखने का अवसर मिलता है। पूरे कल्प के अंत में, पूरे कल्प के अंत में पेड़ का अंत क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? पेड़ का अंत क्या होता है?
कभी नहीं सोचा होगा। पेड़ का अंत है बीज। जब भी पेड़ पर बीज तैयार होता है वो पेड़ का अंत होता है। फिर नए सिरे से कोपलें आएंगी, नए सिरे से फिर शुरू होगा। वो बीज पेड़ का अंत क्यों है? क्योंकि वो बीज पेड़ को बना सकता है। पेड़ जब अपना अंत करता है तो अपना सब कुछ बीज में डाल देता है ताकि वे नया पेड़ बन सके। एक और बात भी ध्यान से देखना, ध्यान से नोट करना है कि जब पतझड़ आती है वो पेड़ों का अंत होता है। बीज तैयार होता है और कंप्लीट होता है और पत्ते झड़ते। उसमें भी जो आपने पत्ते देखे हों, जो पत्ते झड़ रहे होते हैं, आप कुछ पत्तों पर देखेंगे कुछ गुंबद से बने होते हैं। जब पतझड़ आती है तो पत्तों के ऊपर कुछ उभार से मोटे मोटे से जैसे फुंसियां सी हो गई हों, इस प्रकार से बन जाते हैं। ये क्या है? ये उसका वेस्ट है। उस वेस्ट को भी अपने पास नहीं रखता, सारे रास्ते क्लियर कर देता है ताकि ये अब जाएंगे, उसके साथ हमारी बीमारियां भी जाएं। और उसके बाद एकदम फ्रेश होता है। बीज में वो अपना सारा निचोड़ बेचता है, सारा सार बेचता है कि नया पेड़ तैयार कर सके। परंतु मेरे अंदर जो रास्ते जड़ से यहाँ तक मेरे अंदर कोई भी चीज रही हुई है उसको भी वो पत्ते के अंदर निकाल करके फ्रेश हो जाता है। फिर आप देखते हैं नई कोपलें उठती हैं और नया वृक्ष बढ़ना शुरू होता है। ये एक साइकिल होता है पेड़ का। भाई जी, जैसे हमारे बॉडी का डेड सेल होता है वैसे ही ना। हमारा आत्मा जब संपूर्णता को प्राप्त करती है तो अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं। बॉडी को नहीं देख रहे हैं। बॉडी का तो हाल बुरा हाल है, ठीक है कि नहीं? बॉडी तो आज बिल्कुल तमो प्रधान हो गई। हम आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा अपना हर अच्छा व बुरा पूरा खत्म करके फिर से नया साइकिल शुरू करती है। जैसे पेड़ का हम एक साइकिल का अंत नहीं कहेंगे, वो भी कई साइकिल लगाता है। ये डिपेंड करता है उसका लाइफ स्पान पर। परंतु कई पेड़ पौधे तो ऐसे सिर्फ एक बार फल दिया उसके बाद वो पौधे खत्म, उनको पौधे कहा जाता है जो एक साइकिल ही पूरा करते हैं, दूसरा साइकिल बहुत कम पूरा कर पाते हैं, है नहीं? और जो दूसरा साइकिल करेंगे तो उनको फिर पेड़ कहा जाएगा, क्योंकि वो एक साइकिल नहीं, वो कई साइकिल पार करते हैं। अब आप खरबूजे की बेल लगाओ, वो अगले साल काम नहीं करेगी, वो एक साल में काम देगी। खीरा है या पंपकिन है, जो भी है, वो एक साल ही आपको फल देंगे। एक फल के बाद वो खत्म। उनको पौधे कहेंगे, बेल कहेंगे। जैसे गेहूं के पौध होती है, गेहूं के पेड़ नहीं कहेंगे। वो एक बार फल देंगे, उसके बाद अगले साल नया फिर लगाना पड़ेगा। एक बार ही वो फल देते हैं। वो पौधे में आते हैं। जो एक से अधिक बार फल देते हैं उसको पेड़ में काउंट किया जाता है, उसे पौधा नहीं कहा जाएगा। परंतु आज इस भाषा को, इस बात को कौन कितना समझते हैं, वो उन आत्माओं का पाठ है। तो ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। ज्ञान की प्रारब्ध सुख देती है। दिन है ज्ञान और रात है अज्ञान, ये भी किसी को पता नहीं। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बातें। ये किसकी बातें हैं? बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो
पूजा की सामग्री को जान जाते हो। ये भी तुम जानते हो कि ये जो मंदिर आदि हैं ये सब यादगार है। ये मंदिर किसका यादगार है? यह मंदिर किसका यादगार है? उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। पूजा करने जाते हैं वो खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने हैं। कोई भी समय विनाश हो सकता है। एक सेकंड पहले बाबा नहीं बताएगा। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं। कुदरती आपदाएं किसे कहा जाता है? नेचुरल कैलेमिटीज। हाँ जी, नेचुरल कैलेमिटीज। आपने अंग्रेजी में तो मुझे बता दिया, सारे तो नहीं समझेंगे। इसको सरल भाषा में बताओ जो सारे समझ सके। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई। बाढ़ हो गया, इनको कहा जाता है। इनको नेचुरल क्यों कहा जाता है? बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। आराम से बैठे हुए हैं, पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस पहाड़ पर बैठे हुए हैं वही पहाड़ नीचे चला गया। वही पहाड़ नीचे चला गया, पता ही नहीं वो कहाँ गए। इसको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। क्यों इसको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं? क्योंकि फिर से मुझे वैसे बताना तो अंग्रेजी में पड़ेगा, परंतु समझ भी अंग्रेजी में आएगा। ऑटोमेटिक कुदरत कहा जाता है। ऑटोमेटिक, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अंग्रेजी का शब्द है, परंतु समझाने में ये मदद करता है, क्योंकि ऑटोमेटिक शब्द सबको समझ में आ जाता है। बनी बनाई, इसका हिंदी में अर्थ आता है। बनी बनाई, बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ऑटोमेटिक है, जो कुछ भी हो रहा है वो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये हिंदी है, मतलब कुछ नया नहीं हो रहा। ये जो पहाड़ गिरा है ये अपने आप नहीं गिरा, ये ऑटोमेटिक नियम है। इतने समय तक उसने बरसात को सहन करना है और उसके बाद उसने गिरना है। और ये पहली बार नहीं गिरा है। ठीक 5000 साल पहले भी ये चट्टान इसी प्रकार से गिरी थी। जो उस पर खड़े हुए थे अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि कितनी भी बाढ़ आ जाए, मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। जी, इसका क्या मतलब बनी बनाई होती है? हाँ जी, बनी बनाई मेरी आवाज क्या मतलब? आ रही है, बोलो भाई जी। कुदरत बहुत क्लियर है। कुदरत, हाँ हाँ, कुदरत का मतलब ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। कुदरत का मतलब ही ऑटोमेटिक। कुदरत माने का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक, कुदरत खुद ही अपने आप चल रहा है। हाँ, ऑटोमेटिक ना, कुदरत का मतलब ही ऑटोमेटिक है। मतलब उससे कोई चलाता नहीं, नियम बना हुआ है, उस नियम के अनुसार होता है। ये पूरा का पूरा ड्रामा ही ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इसी को हिंदी में बाबा ने समझाने का प्रयास किया, दुनिया वालों ने भी इसका वर्णन किया।
बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। निश्चित किया हुआ है कि इस समय इतनी बारिश होगी और ये पहाड़ गिरेगा, इतनी बारिश होगी लैंडस्लाइड होगी, इतनी बारिश होगी बाढ़ में इतने घर बह जाएंगे, एकदम बादल फूटेगा और खत्म हो जाएंगे, एकदम धरती में कंपन होगी, सब खत्म हो जाएगा। कितना खत्म होगा? ग्लोबल वगैरह सब बकवास है भाई, ये सब है जी, जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है ये सब बकवास है, सब नेचुरल है, सब कुदरत सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है भाई जी। है। लगे उसको मेंटेन करने, लगे रहो, पेड़ पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ, करो, जो जो कर रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक कर रहे हैं। ऑटोमेटिक। मतलब हमें देखना है ना, यही तो हमारी दृष्टि परिवर्तन करने का, ये मंथन ही हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि को सेट करने के लिए निमित्त है कि जो कुछ भी हो रहा है वो होना था भाई, अनहोनी थोड़ा हो रही है, होनी हो रही है। साक्षी की ओर ले जा रहा बाबा, साक्षी, हाँ, साक्षी बनोगे। ये बाबा की पढ़ाई यही हमें साक्षी बनाएगी ना। मतलब कितना, मतलब हमें एक एक गहराई से बात समझ में आ रही है कि हम अपने आप में शक्ति भी महसूस कर रहे हो। क्या क्यों से मुक्त हो जाओगे। ये तो लिख देना चाहिए। बाबा कहते लिख दो, क्या लिख दो? गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वो कुदरत गॉड को कह देते हैं। दुनिया वाले कुदरत गॉड को कह देते हैं और सारा का सारा दोष गॉड के ऊपर रख देते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। जितने भी हमारे बीमा हैं उनके अंदर ये लिखा होता है, गॉड मतलब ये ना कुदरती नेचुरल क्लाइमिटीज होते हैं जो इनके अंदर। उसके लिए जिम्मेदार नहीं, हाँ जी, उसके लिए जिम्मेदार नहीं। हाँ करना भाई, ठीक है कि नहीं? ये बड़ी वंडरफुल लाइन है और कुछ उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं, क्लियर लेते हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आपकी फसल बाढ़ से खराब हो गई तो हम भुगतान करेंगे, जैसी बीमा होता है। ठीक है? टैक्स कटना भाई, ये तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली है, सब आने वाली, अपने आप आने वाली है, उनको कोई लाएगा नहीं। विनाश में भी मदद करेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। परमात्मा कहते बच्चे मैं क्यों इनको लाऊं भाई, मैं लाकर तुम्हारे ऊपर जुल्म करूं तो मुझे तो उसका दुख लेना पड़ेगा भाई। मैं उसको देने के निमित्त बनूं आपको तो वो तो फिर मुझे दुख लेना पड़ेगा। तो इसके निमित्त कौन है? तुम खुद हो। तुमने खुद प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ा है। प्रकृति को दुरुपयोग करके तुमने खुद ही उसे ये करने के लिए कहा, मैंने नहीं किया। तुम इस संसार में आए हो, मैंने तो तुम्हें परफेक्ट संसार बनाने की विधि सिखाई थी, तुमने परफेक्ट संसार बनाया था और अब तुमने ही उसे इस अवस्था में लाया है और तुम ही इसे फिर से परफेक्ट बनाओगे।
और ये पर जगह तू ठीक करो। हाँ जी, कहते ना तूने किया तू ठीक कर। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हाँ, मेरे को नहीं बीच बाबा में क्या क्यों है, मैं नहीं लपेटते हो। करता, मैं बिगाड़ता हूँ, मैं ठीक करता बाबा ने अपने आप को छुड़ाने की विधि बहुत अच्छी सीखी हुई है, एक्सपर्ट है। हूँ। कर्म फिलॉसफी में करती है बाबा ने क्लियर कर कर्म का सिद्धांत। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोए, मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है जो पहन रखे हैं आपने। ये कपड़े कौन है? शरीर। ये कपड़े कौन है? जो दुनिया आपको दिखाई दे रही है, सारी साफ होनी है। आत्माओं के योग बल से धोना है। किससे धोना है इसको? आत्माओं के योग बल से। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी इन 5 तत्वों से बनता है। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि करते हैं वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते। उनको सबकी बायोग्राफी बताओ। राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, ये दुनिया भर के जितने हैं देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, जिस भी देवी देवता की वो जिक्र करे उसकी बायोग्राफी आप उन्हें समझाओ। पहले बुद्धि में बैठकर मंथन जरूर करो, फिर समझाना है किसी को। तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई? हर एक की, किसी भी, आपके पास तो पूरी कहानी है। जिसका भी नाम ले, उसका जन्म चाहे कभी भी हुआ हो, हर एक को जीवन मुक्ति मिली है। वो अपने गुरु का नाम ले करे, किसी का भी नाम ले, आप उसको बताओ, अच्छा जो तुम जानते हो वो मुझे बताओ, उसको जीवन मुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? एक ही तरीका है, सिवाय परमात्मा के कोई किसी को जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। उसको भी जीवन मुक्ति अब मिल रही है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम्हें भी जीवन मुक्ति उसी से मिलनी है जिससे तुम्हारे गुरु को, तुम्हारे इष्ट देव को, तुम्हारे देवता को मिल रही है। आपने मंथन करना है, फिर आप उसे समझा सकते हैं। आपने आपको प्रिपेयर करना है, तब ये सेवा कर सकते, तभी उनको जीवन मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझो। आप हर मंदिर में जाओ, उस मंदिर किसी भी देवता का है, गुरु का है, इष्ट देव का है, जिसका भी है, उसकी बायोग्राफी सुनाने के लिए आप कहेंगे मैं सुनाता हूं, तो नहीं सुनेंगे। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। आपने उनसे सुननी है और उनसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि मुझे कहां इनको करेक्ट करना है, कौन कौन सी गलत फहमियां उनकी बुद्धि में है। उनको कई दिन तक सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनकी गलतियां उनको समझा सकेंगे। खुद बहुत मंथन करना पड़ेगा। सिर्फ झूठे अहंकार में नहीं आ जाना, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं कितनी जगहों पर गया, हार कर आया कि उनको मैं नहीं समझा सकता। इसलिए जब तक हारेगा नहीं, जब तक कोई साइकिल से गिरेगा नहीं, घोड़े से गिरेगा नहीं, तब तक वो अच्छा घुड़सवार
बढ़ नहीं सकता। बाकी जरूरी नहीं कि गिरे, ये भी ध्यान रखें, मतलब जरूरी नहीं गिरे, परंतु गिरने से कॉन्शियस आ जाता है, समझ आ जाती है। यदि पहले समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कहा जाता है ऐसा, परंतु ये दुनिया की रीति से है। बाबा कहते नहीं, बाबा इस लाइन को डिनाई करते हैं, क्योंकि जो गीत बना हुआ है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, उसमें आता है, मतलब गिरने भी है, गिरते हैं और फिर चढ़ते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ लाइन है उस गीत के अंदर, गिरना और संभलना, लाइन है गिरना और संभलना है, परंतु बाबा कहते नहीं, यहाँ गिरना हटाओ, हमें चढ़ना और संभलना, दोनों काम हमने, गिरने वाला काम क्यों करें, हम एक बार भी क्यों गिरे जो हमको ऊपर चढ़ना पड़े। तो बाबा ने इस गीत में, मुरली में करेक्शन किया। तो वो गिरने वाली बात पर, क्योंकि हम जब दुनिया वाली बात हमें ज़्यादा याद रहती है, हम कहते हैं तो बाबा की बात हमें याद आती है, नहीं नहीं इस बात को हटाओ। जैसे मैंने बोल तो दिया कि साइकिल से गिरेगा, साइकिल सवार घोड़ा सवार गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, पर तो तुरंत मुझे बाबा की बात याद आई, नो, बाबा ने कहा है नहीं भैया, चढ़ना और संभलना, गिरने का क्या मतलब हुआ, गिर भी नहीं सकते। गिरोगे तो नीचे चले जाओगे ना, बाबा का मतलब हाँ जी, गिरोगे तो नीचे चले जाओगे ना, हाँ, मतलब मुझे भक्ति मार्ग की बात याद आई, मैंने सुना दी, पर तो तुरंत बाबा की बात भी याद आ गई कि नो नो, ये गलत बोला है आपने, इसको करेक्ट करो। अब यदि ये मंथन का टाइम ना हो तो हम इस टाइम को, मतलब एक एक बात को समझ नहीं सकते। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परम आत्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानता, सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी ही हो जाती है। परमात्मा को कह दो सर्वव्यापी है, ये परमात्मा की जीवन कहानी है क्या? कम से कम हमें परमात्मा की जीवन कहानी तो पता हो। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। किसके आदि मध्य अंत को जानते हो? वर्ल्ड ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते, जो परम पिता परमात्मा अंत में आकर हम सबको समझाते हैं। इससे पहले ना कोई समझा सकता है, ना समझाएगा, ना समझाया था। ठीक 5000 साल पहले बाबा ने ये कहानी, ये कथा हमें समझाई थी, अब समझा रहे हैं और हर कल्प बाद इसी समय आकर ऐसे ही समझाते हैं। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना करता हूँ, इस समय मैं आकर स्थापना कराता हूँ, करनहार करावनहार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं, प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बड़ा वंडरफुल लाइन है। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी कर्म इंद्रियों द्वारा करते, बाबा आकर इनकी कर्म इंद्रियों द्वारा करते। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करण करावनहार तो जरूर सन्मुख ही हो कराएगा, करण करावनहार तो सामने आएगा ना, तब करवाएगा ना, जो कि करणहार भी है और करावनहार भी है। इसके लिए बहुत अच्छी तरह से समझना है। दुनिया में भक्ति में एक शब्द गलत बोला जाता है, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, जहां इसकी चर्चा आज इस समय जरूरत है वो है अकर्ता।
अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता, असोचता, इस लहर में अकर्ता भी बोल जाते हैं। बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट किया। मैं अजन्मा हूँ, राइट है। अभोक्ता हूँ, राइट है। अशरीरी हूँ, राइट है। असोचता हूँ, राइट है। अकर्ता मैं नहीं हूं। मुझे अकर्ता नहीं कहेंगे, मैं करता हूं, मैं करनहार हूं, उसके साथ करावनहार भी। ये लाइन, ये शब्द परमात्मा को कि इस बात को प्रूव करता है कि परमात्मा किसी को प्रेरणा से नहीं चेंज करते। परमात्मा कहते हैं यदि मुझे प्रेरणा से आपको चेंज करना था तो मैं परम धाम में बैठा बैठा कर लेता। क्या जरूरत थी मुझे इसके शरीर में आकर के पाठ बजाने की? मैं हर एक आत्मा को प्रेरणा देता और वो बदल जाता। नहीं, परमात्मा कहते प्रेरणा की बात नहीं, करन करावनहार तो जरूर सन्मुख ही कराएगा। वो आएगा, सामने आएगा और सामने आके कराएगा। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। आकर के मैं समझाता हूं, लॉजिक देता हूं, आपकी बुद्धि को एक्सेप्ट कराता हूं। कर्म भी करता हूँ, हाँ जी, सम्मुख भी आता हूँ, कर्म भी करता हूँ, पर रहता परम धाम में हूँ। रहता परम धाम में, आकर के भी परम धाम में रहता हूं। ये बात कितनी बड़ी वंडरफुल है। ये उस बात को भी क्लियर करती है कि परम धाम वहां है जहां हम अकर्ता है, कर्मातीत है। परमात्मा आकर ऐसा काम करके दिखाते हैं जिसके करने पर भी वो अकर्ता है और अपने आप को कर्ता कहलवाता है। कर्मातीत और कर्ता होते हुए भी वो कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि कर्मातीत है। एक तरफ वो कर्मातीत है, परम धाम निवासी है, दूसरी तरफ आकर कर रहा है, कर्म करते हुए भी कर्मातीत, अकर्ता। ठीक हमें भी परमात्मा आकर करण करावनहार बनाते। कहते तुम भी करण करावनहार हो, तुम भी कुछ नहीं करते हो, परंतु तुम समझते हो कि मैं करता हूं। जैसे ही तुम अपने को आत्मा समझेंगे तुम पानी की बूंद भी नहीं उठा सकते। ये है सोना बनाने। हाँ जी, हेडलाइन थी सोना, सोना पे जैसा बनना है सोना। हेडलाइन सोना है। इसी सोने में छिपी हुई है बात। मतलब एक ही शब्द में देखिए ना कि कितना विस्तार बाबा कर सकता है। मतलब हम आत्मा है तो आत्मा को पानी टच नहीं कर सकता, जिसको गीता में लिखा गया कि पानी उसे गीला नहीं कर सकता, पानी टच ही नहीं कर सकता उसको। दुनिया की कोई चीज उसको टच नहीं कर सकती। आत्मा को टच नहीं कर सकती, परमात्मा को भी टच नहीं कर सकती। तो तुम अकर्ता हो, कर्मातीत हो, परंतु तुमने अपने आप को अज्ञानतावश कर्म करने वाला समझ रखा है। स्पष्ट हुआ? बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो आत्मा क्या हो गई? सोना बनते ही क्या हो गई? कर्मातीत, असोचता। संकल्प आएगा तो उसको सूक्ष्म दुनिया चाहिए, उसके अंदर मूवमेंट आ जाएगी। जब तक संकल्प नहीं तो उसमें मूवमेंट भी नहीं। कदम, संकल्प पहला कदम है। संकल्प उसको मूविंग में लाता है।
परम धाम में संकल्प नहीं, तब तक वो परम अवस्था में है, परम धाम में स्थिर है, स्थित है, इसलिए उसे परम धाम कहा। क्योंकि स्थित है तो एक जगह पर है, वो स्थित है, उसका स्थित होना उसको परम धाम बनाता है। इसी को स्वस्थ भी कहते हैं भाई जी, स्वस्थ, हाँ जी, इसी को स्वस्थ भी बोलते हैं। स्वा में स्थित होना, स्वा में स्थित होना। बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम होता हो तो फिर मैं यहाँ आऊं क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे कैसे करेंगे? वे तो करण करावनहार है, आकर के रास्ता बताते हैं, कर्म इंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे सकता है? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो। देखो ना, विज्ञान भी कहता है अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है, तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए, प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए, प्रारब्ध ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं ये प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो नहीं। ज्ञान को ज्ञान की दरकार रहे, अज्ञान हो तो ज्ञान की दरकार है। ये भी समझने समझाने की बातें, फर्स्ट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भी भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। भक्ति का फल देने के लिए भक्ति के बाद है सदगति। ये विनाश भी जरूर होगा, आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। ये पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही विकार पर है, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है, झाड़ू पोछा लगाएंगे परंतु पवित्र रहेंगे। इसमें मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकार की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हो, यहाँ से लंगर उठा लिया है। कल युगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र पर यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि ये तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकार विनाश होंगे,
तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतना सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अल्लाह को याद करो बस, परंतु माया भी याद करने नहीं देती। मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा हैं, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे, कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं। वे तो हठ योग हो गया ना। तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो। जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। ये भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना। कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है। जहां तक हो सके कुमारी ही रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ। औरों को भी रास्ता बताओ।
सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। झर मुई झग मुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, श्री मत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झर मुई झग मुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। स्लोगन। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बन। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजोरिटी बच्चों में अभी ये संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भाव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।